देश के रक्षक ही अगर तिरंगे का अपमान करने लगे तो बताइए आखिर किस पे भरोसा करें। पहले तिरंगे को उठाया, फिर पसीने को पोंछा, फिर टोकने पर उसे जमीन पर फेंका और फिर पांव से रौंद दिया। और वही पुलिस वाले जिसने तिरंगे को अपमान किया, उसी ने स्टूडेंट के ऊपर, जो कि TRE 4 अभ्यर्थी, जो कि बेरोजगार थे, रोड पर अपने प्रदर्शन करने के लिए, नौकरी, अपनी हक की मांग करने के लिए उतरे थे, उनके ऊपर वही पुलिस वाले ने लाठी डंडों से बौछार कर दी। गलतियां सिर्फ उनका इतना था कि भाई साहब वो बेरोजगार हैं और नौकरी मांगने के लिए डबल इंजन भाजपा की सरकार बिहार पटना में सड़कों पर उतरे थे। बेशक आप बेरोजगार हो, लेकिन प्रदर्शन नहीं कर सकते। आपकी कोई हस्ती नहीं है, कोई औकात नहीं है। अगर प्रदर्शन करोगे तो यही हाल होगा, लाठी डंडों से मार खाए जाओगे, आपके ऊपर पानी बरसाया जाएगा, आपके ऊपर यही हाल होगी, आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे। और इतने से मन नहीं भरेगा तो आपके ऊपर अज्ञात करके 5000 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी। सोचिए कल क्या हुआ पटना में, क्या गलती थी उनकी, क्या कसूरवार था। एक डिग्री होल्डर जिसे आप कहते हो कि यह कुछ भी नहीं है, आप जाइए अपने घर, हम देख लेंगे। ये लैंग्वेज, ये भाषा। या कल शिक्षा मंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया, उनका कहना था कि मैंने तो पदभार संभाला ही था भाई साहब, मैंने तो पदभार संभाला ही था, और वो आते ही प्रदर्शन करने लगे, हमें यह चीज जमा नहीं। भाई साहब जमेगा नहीं तो क्या इस तरीके से मारोगे? ना महिला देखा ना पुरुष देखा, सिर्फ डंडा बरसाना स्टार्ट किया। और यह सिर्फ एक बार की नहीं है, यह इनकी आदत हो चुकी है, यह इनकी आदत हो चुकी है। हर दिन आए दिन ये काम करते हैं। प्रदर्शन सिर्फ अगर स्टूडेंट शांतिपूर्वक करे, जो कि उनका राइट बनता है, उनका अधिकार बनता है, तो उसे ये स्वीकार नहीं करना जानते हैं। यह सिर्फ जानते हैं डंडा बरसाना। क्या मांगा था, क्या मांग लिया था? कुछ उसने अलग से कह दी थी क्या, जो मुझे बिना एग्जाम के ही नौकरी दे दो, डिग्री दे दो? भाई साहब उसने क्लियर कहा था कि वैकेंसी जो खाली है उसे फिल करो, मुझे नौकरी के लिए जो पेंडिंग है उसे चालू करो। क्या ये मांग उसकी गलत थी? क्या उनका राइट नहीं बनता है प्रदर्शन करना शांतिपूर्ण ढंग से? फिर लाठी डंडे क्यों बरसाए गए? बयान आता है DGP घायल हो गए, फला घायल हो गए, चिल्ला घायल हो गए, लेकिन स्टूडेंट घायल हुआ, उसका क्या? स्टूडेंट के ऊपर इस तरीके से बर्बरता आखिर कौन करता है? किस सरकार में होती है? या सिर्फ आपकी सरकार में हो रही है? सम्राट चौधरी, जो कि आप नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, संभालिए अपने डिपार्टमेंट को, आज्ञा दीजिए कि ये स्टूडेंट ही आपको वोट दिए हैं, तभी आप आज इस कुर्सी तक बैठे हुए हैं। और आप कर क्या रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं? सोचिए, अगर ऐसी आप राजनीति करेंगे तो भरोसा किस पर कर किया जाएगा? सरकारी सिस्टम इस तरीके से दुरुपयोग करना कहीं ना कहीं गलत है। और वो स्टूडेंट जो कुछ नहीं मांग रहे थे, उन पे आपने लाठियां बरसाई, उन पे अपना महिला दिखाना पर घसीट घसीट कर लेके जाया जा रहा है। जो वीडियो देख रहा हूं भयावह है। वो पुलिस वाले वीडियो आपने देखा? अगर नहीं पहुंचा तो वीडियो को ट्विटर पर दीजिए। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा यह बिहार क्या पूरा देश नहीं सहेगा भाई साहब? यह तो बिहार में घटना हुई है, लेकिन पूरे देश नहीं सहेगा तिरंगे का अपमान। आखिर हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? सोचिए, उसने पहले पसीने से, पुलिस वाले ने उठाया, पसीने से पहले पोंछा अपने चेहरे को। वहां पे कोई यूट्यूबर था, उसने मना किया कि भैया आप ये क्या कर रहे हो। वो तो अच्छा हुआ कि उस पर लाठी डंडे नहीं बरसाए गए, क्योंकि उसके अंदर हाथ में माइक थी, तो उसे इस बात की थोड़ी सी होगी। भाई उसने पसीना से पूछा, नहीं मन भरा, फिर जैसे ही टोका उसने जमीन पे फेंक दी। उससे भी मन नहीं भरा तो उसे डंडे से फेंक रहा है और उसे पांव से उस पर रौंद करके जा रहा है। उस यूट्यूबर से देखा नहीं गया तो उस तिरंगे को उठाया और अपने जेब में रख ली। क्या इंसानियत बचा? जब तुम तिरंगे की लाज नहीं रख रहे हो, उसके ऊपर लात से रौंद रहे हो, तो भैया तुम स्टूडेंट को क्या देखोगे, क्या समझोगे? स्टूडेंट को तुम इंसान नहीं, जल्लाद हो चुके हो। सरकारी सिस्टम जिसमें बैठ करके तुम्हारे अंदर दिमक खा चुकी है, क्योंकि आदत है बैठ करके रईसी करने की, वो तुम्हें सड़कों पे भेज दिया गया प्रदर्शनकारियों के सामने। कैसे बर्दाश्त करोगे? इसमें क्या तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे रिश्तेदार के कोई नहीं होंगे अभ्यर्थी? सोचिए, उन्होंने 3 नामजद, जिसमें छात्र नेता दिलीप कुमार सहित 5000 अज्ञात लोगों पर इन्होंने FIR डाल दी। क्या ये 5000 लोगों की जो नाम आ रही है, क्या उनका जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया गया है? इसका मतलब यही है कि अभ्यर्थी अगर सड़क पर उतरेंगे, हम आपके ऊपर केस करेंगे भैया, वैसे ही आपकी जिंदगी झंड। 5000 रुपया तो वैसे ही, 5000 तो वैसे ही लोगों की खत्म हो चुकी नौकरी, क्योंकि आप पे केस डाल दिया गया, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए क्या साजिश है ये। उतरोगे तो पनिशमेंट के रूप में लाठी डंडे कोरे तो बरसाए ही जाएंगे, साथ में आपके ऊपर FIR भी किया जाएगा ज्ञात कह करके।
या कहीं ना कहीं सिस्टम की जो लापरवाही है ना, इस पे काम करना होगा सरकार को। और सोच लीजिए, अगर स्टूडेंट के साथ इस तरीके की बर्बरता करेंगे तो एक दिन ऐसा किला भेदेगा कि फिर दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे। यही हाल था जब नीतीश कुमार जदयू की थी सरकार, और यही हाल है आपका जब भाजपा की है सरकार। लालू यादव के समय की तो बात ही नहीं करना चाहता हूं, मैं अभी की बात करूंगा, प्रेजेंट की। आप लोगों ने सिस्टम बना रखा है, जो भी प्रोटेस्ट करेगा, सिर्फ स्टूडेंट की नहीं, जो भी अपने हक की बात करेगा उसके ऊपर इसी तरीके से अत्याचार होंगे। सर फोड़ दिया जा रहा है। क्या कर रहे हो यार, घसीटते रहे हो, कोने कोने में भाग रहे हैं डर से, उन्हें खींच खींच कर मार रहे हो। क्या वो अपराधी थे, आतंकवादी थे, क्या थे, नक्सलवादी थे, क्या थे जो इस तरीके से जुर्म कर रहे हो तुम लोग? कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, जो मनाएगा वही करेगा, क्योंकि भैया हम सरकार में डबल इंजन के सत्ताधारी हैं। यह सोच रखा है तुमने? दिलीप कुमार की क्या जुर्म थी कि इस तरीके से उन्हें हथकड़ी लगा के लोहे की बैरिया बांध करके अंदर ठूस दिया गया है? क्या गलती थी? कोई इस तरीके का अपराधी था, टीचर था, अगर अरेस्ट ही करना था तो सम्मानजनक ले जाते। इस ढंग से क्या थी, ये क्या है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए एजे न्यूज पल्स ज्वाइन करिए, और क्रिकेट के अगर लवर है, चाहने वाले सपोर्टर्स हैं, तो एजे स्पोर्ट्स नेशन शाम 7:30 बजे लाइव कमेंट्री हमारे साथ यूट्यूब फेसबुक के भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।